नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 76 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 76 का जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। और हिमाचल प्रदेश जो टीजीटी कमीशन अभी आना है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, द सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क इज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। ये बोल रहा है कि जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है वो सोलन जिले में स्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए अगर बात करें सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क की तो ये सोलन में नहीं है, ये कहाँ पर है, आपके सिरमौर में है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये पहली ही स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बोली गई है, द नंबर ऑफ शिमला हिल स्टेट वाज 24। देखिए जो आपकी जो शिमला हिल स्टेट्स की जो संख्या है वो 24 थी, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि शिमला हिल स्टेट की जो संख्या है वो 26 थी। 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें इसमें हुआ करती थी और कुल मिलाकर 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। तो शिमला हिल स्टेट में कितनी रियासतें होती थी, 24 नहीं 26 होती थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। आपने अगर आपके पास नॉलेज है ना, चीज़ों को स्टेटमेंट से ही पकड़ना है तब जाके आंसर आने वाले हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे कि द कुगती पास इज बिटवीन लाहौल एंड भरमौर, कि जो कुगती दर्रा है वो लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। और ऑप्शन डी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं तो ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल सही मिल गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो आनी शिमला जिले में है, नहीं आनी शिमला जिले में नहीं है। आनी कहाँ पर है, आनी जो पड़ता है वो आपका कुल्लू में पड़ता है। देखिए भैया एक एक चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसको डिटेल से पढ़ने से पहले अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपये में। हमारे पास आपके लिए मिलने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है कि अगर आप कहीं भी जॉब करते हो और शाम को कभी भी किसी भी दिन की क्लासेस देख सकते हो। आज तक जितनी भी क्लासें हमारे बैच में हुई है वो आपको आज तक फ्री मिलने वाली है मात्र 499 में, और आज से आगे लाइव क्लासें आपको मिलने वाली है। तो अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। अच्छा वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास 600 से ज़्यादा बच्चे हमारे बैच में अब एनरोल हो चुके हैं। अच्छा बात करें आपकी सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, आपने बोला सर सिरमौर में है। अच्छा ये तो बिल्कुल सही। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था क्योंकि लाहौल जो है वो लाहौल को भरमौर से कुगती दर्रा ही जोड़ता है। अब बात हो रही थी नेशनल पार्क की, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया, ऐसा क्वेश्चन भी कमीशन में आ सकता है। तो इसको नेशनल पार्क बनाया था 2010 में। और इस नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो इस नेशनल पार्क को चौधरी कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नेशनल पार्क है। कितने हैं आपकी, 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 5 नेशनल पार्क है। अच्छा कुल्लू में 3 है, कुल्लू जिले में कितने आपके 3 हैं। अच्छा 3 कौन कौन से बता दीजिए। 3 है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये, तो ये कुल्लू में है। याद रखना कहाँ पे आपके कुल्लू में है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर बात करें द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, ये कुल्लू में है। इसके अलावा कुल्लू में एक और है जिसका नाम है आपका खीर गंगा नेशनल पार्क। तो खीर गंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये भी आपका कुल्लू में है। और एक है आपका इंदर किला नेशनल पार्क, ये भी आपका कुल्लू में है। तो याद रखना है इंदर किला भी कुल्लू में है, खीर गंगा भी कुल्लू में है और आपका द ग्रेट हिमालयन भी कुल्लू में है। और एक और नेशनल पार्क है जो कि लाहौल स्पीति में है। तो लाहौल स्पीति में कितना है, एक ही है। लाहौल स्पीति में जो नेशनल पार्क है वो है आपका कौन सा, पीन वैली। तो याद रखना पीन जो चुबा था वो कहाँ पे, लाहौल स्पीति में चुबा था। तो पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे आपका जो है वो कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में स्थित है। अच्छा नेशनल पार्क मैंने आपको पांचों के पांचों बता दिया कि कौन सा कहाँ पर है। अच्छा लाहौल को भरमौर से एक तो आपका कुगती दर्रा जोड़ता है। अब आपके मन में एक बात तो जरूर आ रही होगी कि लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं। तो एक तो है आपका कुगती दर्रा, एक नंबर एक बिल्कुल सही था। इसके अलावा आपका एक दुग्गी दर्रा है, दुग्गी दर्रा ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। दुग्गी के अलावा आपका एक और है आपका, वो है आपका दुग्गी जोत के अलावा शिप्तिंग दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है शिप्तिंग। तो शिप्तिंग दर्रा भी आपका किससे किसको जोड़ता है, तो शिप्तिंग दर्रा भी आपका जो है वो लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। एक है चोबू दर्रा, चोबू
तो चोबू दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। और एक है आपका कालिचो, जो कि ये भी चंबा पांगी के बीच में, लेकिन ये भी लाहौल को भरमौर के साथ ही जोड़ता है। तो ये सारे के सारे लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे भी मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं बोलूँ इसको तो यहाँ पे ये आसान ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी है। देखिए, कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे। इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल रहता है। अगर पेपर में 100 क्वेश्चन दिए हैं तो 100 में से 100 नंबर का ही पेपर होगा टीजीटी कमीशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इस बार खत्म है। तो मित्रों 30 क्वेश्चन तो देखो अच्छे आने वाले हैं, जो कि सबको आएंगे। लेकिन 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी किसी को आएंगे, जिसने पढ़ा है उसको ही पता चलेगा, और यहीं से मेरिट बनती है। और अगले 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते, बहुत कम, 1 या 2% बच्चों को आते हैं, तभी कभी जाती मेरिट 63, 64। तो इनमें वही बच्चे आते हैं, और कुछ बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं, कुछ इसमें भी हो जाता है गलत, और यहाँ पर भी थोड़े बहुत नंबर बन जाते हैं। तो ये पेपर का लेवल रहता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, लेकिन कुछ आसान क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि किन्नौर जिले में कौन सी चोटी है। अगर बात करें आपकी किन्नौर जिले में, तो पतालसू चोटी तो किन्नौर में नहीं है। अगर किन्नौर में नहीं है तो सर पतालसू चोटी कहाँ पे, तो पतालसू तो आपके कहाँ पर है, कुल्लू में है। अच्छा, इसके अलावा पीशू, जी हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, पीशू कहाँ पर पड़ती है, आपके किन्नौर में है। अच्छा, इसके अलावा सांच पीक, ये सांच है, सांच पीक भी कहाँ पर है, ये भी आपके कुल्लू में है, इन्वर्टेड कॉम है। सोलांग चोटी कहाँ पे, सोलन भी कहाँ पे आपके, सोलंग भी कहाँ पे आपके कुल्लू में है। तो ये तो तीनों कुल्लू में है, पतालसू भी, सांच भी और सोलांग पीक भी। लेकिन भैया पीशू चोटी कहाँ पे, किन्नौर में। अच्छा, किन्नौर में है पीशू चोटी, तो बता दीजिए किन्नौर की आज सारी चोटी देख लेते हैं, किन्नौर और कुल्लू की। किन्नौर में आपकी एक तो पीशू है, पीशू के अलावा बहुत आसान है गूशू, तो गूशू भी कहाँ पर है, किन्नौर में। गूशू के अलावा आपका शिव की चोटी भी कहाँ पे, आपकी किन्नौर में। शिवकी के अलावा आपका शिला, और शिला जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट जो है वो 7026 या कई कई किताबों में 7025 भी बताई गई है। इसके अलावा आपका किन्नर कैलाश, तो किन्नर कैलाश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ पर है, किन्नौर में है। किन्नर कैलाश के अलावा बहुत बार परीक्षाओं में फावरांग चोटी पूछी गई है, कहाँ पर है, किन्नौर में है। और रोलदांग चोटी कहाँ पर है, ये भी किन्नौर में है। आपकी फर्ग्यूल चोटी भी कहाँ पे, ये भी किन्नौर में है। तो ये सारी की सारी चोटी कहाँ पर है, आपकी किन्नौर में। फावरांग होगी, जोर कादेन होगी, सारी की सारी कहाँ पे, किन्नौर में है। अच्छा, ये तो आपकी किन्नौर की चोटी होगी, गूशू होगी, पीशू होगी, शिवकी होगी, किन्नर कैलाश होगी। इसके अलावा पतालसू चोटी कुल्लू में है, सांच चोटी कुल्लू में है, आपकी सोलांग चोटी कुल्लू में है, श्रीखंड चोटी कुल्लू में है, आपकी दियो टिब्बा चोटी कुल्लू में है, आपकी डिबी बोकरी पिरामिड चोटी कुल्लू में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिबी बोकरी पिरामिड की बात करूं तो ये कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है, डिबी बोकरी पिरामिड, इस बात को आपने याद रखना है। इंदर किला चोटी ये भी कुल्लू में है। इंदर किला के अलावा आपकी इंद्रासन, ये भी आपको याद रखनी है। और मेवा कुंदिनो चोटी भी कहाँ पे है, कुल्लू में है। तो एक बार फिर से बताता हूँ, सांच हो गया, पतालसू हो गया, पीन पार्वती हो गया, इंदर किला हो गया, श्रीखंड हो गया, मेवा कुंदिनो हो गया, दियो टिब्बा हो गया, सोलंग हो गया, इंद्रासन हो गया, डिब्बी बोकरी हो गया, घोरातन तनु हो गया। तो ये सारी की सारी चोटी कहाँ पे, आपकी कुल्लू में है। इस बात को आपने याद रखना है। तो कुल्लू और किन्नौर की चोटियों को हमने बहुत ही डिटेल से देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी की सहायक नदी की पहचान कीजिए। देखिए, चिनाब नदी की सहायक नदी की यहाँ पे पहचान की बात हो रही है। तो अगर बात करें आपकी चिनाब रिवर की, अगर चिनाब रिवर की बात करें, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो चिनाब नदी की सहायक कौन सी नदी है, तो मियार नाला जो है वो क्या है, आपका चिनाब नदी का एक सहायक नाला है। क्योंकि इसके अलावा जो ऑप्शन में है उनको हमने पहले ही पहचान लिया है। जैसे कि रोपा नदी किसकी सहायक नदी, अगर रोपा की बात करें तो रोपा जो है वो आपकी सतलुज की सहायक नदी है, आपको पता होगा। रोपा भी आपको पता ही होगा। आपका रोपा के अलावा आपका दुलिंग हो गया, दुलिंग भी किसकी सहायक है, सतलुज की सहायक है। इसके अलावा अगर न्यूगल की बात करें, न्यूगल तो किसकी सहायक है, ब्यास की है। तो ये भी ऑप्शन वाली भी आपको आ सकती है। आपको ऑप्शन का ही पता होना चाहिए कि रोपा और दुलिंग किसकी है, आपकी सतलुज की है।
और आपकी न्यूगल जो है वो किसकी, आपकी ब्यास की है। ये ऑप्शन पकड़ने पड़ते हैं, जब तक हम ऑप्शन नहीं पकड़ पाएंगे तब तक स्टूडेंट हमको दिक्कत आने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय शिरगुड़ महाराज, हर हर महादेव। देखिए हर हर महादेव लिखेंगे ना, एक मोटिवेशन आता है, एक एनर्जी आती है अंदर से, पॉजिटिव वाइब आती है। अच्छा, बात करेंगे चिनाब नदी की। भाई चिनाब की बात हो रही है, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की जल घनत्व के अनुसार हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। वाटर डेंसिटी की बात करेंगे तो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए हिमाचल प्रदेश में ये कुल जो है वो 122 किलोमीटर बहती है। कैसे कैसे बनती है, तो एक चंद्रा नदी आती है, एक भागा नदी आती है। और चंद्रा और भागा कहाँ पर मिलती है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंद्रा और भागा नदी तांडी नामक स्थान पे, तो तांडी नामक स्थान में मिलकर ये चिनाब नदी का निर्माण करती है। और चिनाब नदी चंबा जिले में बहते हुए हिमाचल को 122 किलोमीटर हिमाचल में बहती है, लाहौल स्पीति से आके हिमाचल प्रदेश के चंबा में जाती है। और चंबा में जाने के बाद ये जो बहती है वो मात्र और मात्र ये 122 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। और चंबा की संसारी नाला, चंबा में एक जगह है संसारी नाला को छोड़कर कश्मीर के बॉर्डर घाटी में प्रवेश करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, चंबा में छोड़ा संसारी नाला में। और याद रखना है आपका, संसारी नाला चंबा में छोड़ती है। और दूसरा जो मित्र है वो आपका कहाँ पे आपको, तो बॉर्डर घाटी, कश्मीर की बॉर्डर घाटी में क्या करती है चिनाब नदी, भारत से वहाँ पे जाके प्रवेश करती है। इस बात को आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनाब नदी की बात करूँ तो भागा इसकी भागा है जो लाहौल घाटी से निकलती है, और चंद्रा जो चंद्रा ग्लेशियर से निकलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि चंद्रा और भागा किन की ट्रिब्यूटरी, तो चंद्रा और भागा नदी ही आगे तांडी नामक स्थान पे क्या बनाती है, चिनाब नदी का निर्माण करती है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने रोपा और डुलिंग जो है, रोपा भी सतलुज की सहायक है, डुलिंग भी सतलुज की सहायक है। कल के लिए कोई और भी आ सकती है, जैसे कि स्पीति नदी, स्पीति भी किसकी सहायक है, आपकी सतलुज की है। स्पीति के अलावा आपका तैंती हो गया, तैंती इसको तैती भी बोला जाता है, तैंती हो गया। तैंती के अलावा आपका एक और है आपका कशांग हो गया। कशांग चोटी के अलावा आपका मूलगांव हो गया। तो कशांग हो गया, मूलगांव हो गया, यूला हो गया, वांगर हो गया, रूपी हो गया, बसपा हो गया, आपका थरोग हो गया, शोलडांग हो गया। तो सारे आपको याद रखनी किसकी है, सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। एक बार दोबारा बोलता हूँ, स्पीति, रोपा, तैंती, कशांग, मूलगांव, यूला, रूपी, बसपा, दुलिंग, तो थरोग, ये सारी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो न्यूगल, अगर न्यूगल की बात करें तो न्यूगल ब्यास की सहायक है। ब्यास की सहायक हम बहुत बार आपको मैं बताते रहता हूँ, जैसे कि आपका सुकेती, ये भी ब्यास की सहायक है। मानुनी हो गया, लूनी हो गया, चक्की हो गया, आपका देहर हो गया, हंसा हो गया, तिरतन हो गया, आपका मनालसू हो गया, सोलंग हो गया। ये सारी की सारी किसकी सहायक है, आपकी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बार इसको अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे भी टीजीटी कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा है, ताकि उनको मीडियम में कहीं प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए दोनों मीडियम में क्वेश्चन बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टर्म रुस्तव्या यूज फॉर मैरिज टाइप ऑफ द स्वांगला ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए एक मैरिज का टाइप है हिमाचल प्रदेश स्वांगला कबीले के एक विवाह का शब्द रुस्ता ते ब्याह के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश की एक स्वांगला जनजाति, एक स्वांगला कबीले की जनजाति है, ये जो है वो स्वांगला जनजाति है, और ये इन पे एक शब्द है, एक विवाह के प्रकार का शब्द है जिसका नाम है रुस्ते ब्याह। तो इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो रुस्ता जो ब्याह होता है जब लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है और वो चुपचाप जो है वो क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, तो चुपचाप भाग जाना जो है वो क्या है, रुस्ता ब्याह है। तो रुस्ता ब्याह एक शादी का प्रकार है जो कि पलायन करके भाग जाना, जब लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं और दोनों क्या है, चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा है आपका इनके बहुत सारे ब्याह के प्रकार, जैसे कि रुस्ता ब्याह भी एक विवाह का प्रकार है स्वांगला का। एक है कुआं ब्याह। कुआं ब्याह का मतलब है बंदी बनाकर विवाह, मतलब जबरन यहाँ पे बंदी बनाकर क्या करते हैं, जब स्वांगला विवाह करता है तो उसको क्या करते हैं, कुआं ब्याह, याद रखते हैं उसको क्या कहते हैं, ये एक कुआं ब्याह है जहाँ पे जबरन लड़की को बंदी बनाकर लड़का अपने मित्रों के साथ उसको ज़बरदस्ती ले जाता है। तीसरा होता है माजमी ब्याह। माजमी ब्याह होता है अगर लड़का विवाह का खर्च नहीं उठा सकता तो लड़की लड़के के साथ क्या है,
लड़का क्या करता है, अपनी बहन को लड़की को लाने के लिए भेजता है, तो उसकी बहन क्या है, लड़की को लाती है। तो इस ब्याह को क्या बोलते हैं, माजमी ब्याह। देखो कमीशन में इतने अंदर जाके ही पूछे जाएंगे कि रुस्ता ब्याह क्या है, कुआं ब्याह क्या है, माजमी ब्याह क्या है। और स्वांगला जो जनजाति है, स्वांगला जो ट्राइब है, यहाँ पे तलाक को जो कहा जाता है वो कहा जाता है तद्दूज थवाकची। ये मेरे को बड़ा याद है भाई, तद्दूज थवाकची। ठीक है, तो तद्दूज थवाकची याद रखना, ये क्या है, तलाक का एक प्रकार है। जब इसमें क्या होता है तद्दूस तवाकची में, तो विवाहित जोड़ा एक पतला धागा तोड़कर अपना विवाहित रिश्ता भी क्या है, तोड़ देते। एक पतला धागा लेते और उससे पतले धागे को तोड़कर वो क्या बोलते हैं कि अब हमारा तलाक हो गया है। तो रुस्ता ब्याह हो गया, आपका कुआं ब्याह हो गया और माजमी ब्याह हो गया, और आपका तद्दूस तवाकची, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, विवाह के प्रकार है। और जब स्वांगलाओं में ना बच्चे को पहली बार खाना खिलाया जाता है, अनाज खिलाने का जो संस्कार होता है ना पहली बार, वो होता है अन्न प्रशना। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अन्न प्रशना क्या होता है, तो अन्न प्रशना होता है कि जो पहली बार जो है वो क्या है, बच्चे को जो है पहली बार अनाज खिलाने का जो संस्कार होता है स्वांगलाओं में, वो क्या होता है, अन्न प्रशना होता है। आज स्वांगला जनजाति की बात कर लेते हैं क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आया है। स्वांगला दो प्रकार की भाषा बोलते हैं। पहली भाषा इनकी मनचंद, मनचंद जो कि तिब्बती और हिंदी का मिश्रण है। मनचंद किसकी भाषा है, स्वांगलाओं की भाषा है। और अगर बात करें स्वांगला की दूसरी भाषा है चिनाली। तो मनचंद और चिनाली किसकी भाषा है, तो लिख लेना है कॉपी पेन लेके कि मनचंद और चिनाली जो है वो किसकी भाषा है आपकी। और चिनाली में जो है भोटी, भोटी भी काफ़ी प्रचलित है, जो कि वहाँ के लोग जो आपके चंद्रा और भागा घाटी के जो लोग हैं वो वहाँ पे स्वांगला लोगों के द्वारा जो है वो यहाँ पे बोली जाती है। तो ये आपको याद रखना, मनचंद और चिनाली मुख्य रूप से इनकी दो भाषाएं जो बहुत ज़्यादा बोली जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और छांग क्या है, छांग जो है वो स्वांगला के द्वारा जो प्रतिदिन जो पेय पिया जाता है ना, ये दारू टाइप होता है, उसको छांग ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी इन शेड्यूल्ड कास्ट एज पर सेंसस 2001। देखिए ये बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिले की पहचान कीजिए जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं में सर्वाधिक तथा कम साक्षरता थी। ये बोल रहा है अनुसूचित जनजाति, आपके अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, जनजाति नहीं जाति, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, ना कि आपकी किसकी बात कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में कठिन क्वेश्चन था। और बात करें यहाँ पे तो देखो हमीरपुर की अनुसूचित जनजाति की वहाँ पे जो महिलाएं हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हमीरपुर में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जो है वो चंबा में है। वैसे भी अगर लिटरेसी रेट की बात करूँ मित्रों तो सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो आपकी चंबा ज़िले की है। अच्छा, ये तो हमने थोड़ा बहुत इसका लिटरेसी रेट के बारे में जाना। हम बात करते हैं ओवरऑल यहाँ पे लिटरेसी रेट की हिमाचल प्रदेश की 2011 के अनुसार। लिख लीजिए कॉपी पेन लेके। एससी की टोटल जो लिटरेसी रेट है, एससी लोग जो है वो टोटल 78.09% पढ़े हुए हैं हिमाचल में। ये थोड़ा थोड़ा डाटा जो मेरे पास है, थोड़ा हो सकता है कि इसमें और करेक्शन आ गई हो 2021-22 में। और अगर बात करें एससी की मेल और फीमेल की, एससी की टोटल तो है 78.9% 2011 में। लेकिन अगर बात करें मेल की तो मेल जो पुरुष वर्ग में जो है वो एससी वर्ग के जो साक्षर थे हिमाचल प्रदेश में वो 86.2% थे। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल थी 71.5%। अच्छा, अगर महिलाओं की ही बात करें तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, हमीरपुर की थी 80.3 2011 के अनुसार। और चंबा की में जो थी महिलाओं की वो कितनी थी 59.3%। ये आपको याद रखना है। तो 80.3 और 59.3 ये आपको याद रखना है। ये थी महिलाओं की, वुमेन की, ये थी वुमेन की 2011 के अनुसार क्या आपकी साक्षरता दर। हमीरपुर की सबसे ज़्यादा और चंबा की सबसे कम, 2001 में भी यही थी। अच्छा, बात करें आपकी मेल की, ये 11 की है, मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल में भी सबसे ज़्यादा हमीरपुर और आपका मेल जो है वो फीमेल में हमने देख लिया, फीमेल में सबसे ज़्यादा भी हमीरपुर की है और चंबा की सबसे कम है। तो हर जगह चंबा हमीरपुर, चंबा हमीरपुर, चंबा हमीरपुर लिटरेसी रेट में है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर पूरे हिमाचल की बात करूँ, मैं हिमाचल की ही बात करते हैं। ये तो हमने सिर्फ एससी की बात की, तो एससी की तो हमने देख ली 78.9% 2011 के अनुसार पूरे हिमाचल की। मेल की अलग बताई, फीमेल की अलग बताई। फिर बताई सिर्फ महिलाओं की सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है। फिर मेल की सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, आपकी
जो है वो सबसे कम कहाँ पे है। तो ये हमने तीन तीन बातें यहाँ पे कर ली है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। अब आपको पता करना है कि टोटल हिमाचल की जो है वो कितनी है। तो हिमाचल की सब लोग जानते हैं आपके 82% है। 82% हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट है। ये भी आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे, बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल समझ गए होंगे। 82.80 अगर आपको पूरा याद रखना है, एग्जैक्ट याद रखना है, तो ये भी आप बिल्कुल समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे या फिर इसको पढ़ सकते हैं हिंदी में भी, कि वर्ष 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों की जनसंख्या का घनत्व अवरोही क्रम में सही व्यवस्थित नहीं है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका है, फिर कम किसका है, फिर कम किसका है। आपको पता है कि जनसंख्या घनत्व अब सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है। अब हमीरपुर तो पहले ऑप्शन में नहीं है, तो हमीरपुर का कितना है जनसंख्या घनत्व 406 है। पहले हिमाचल का बता दीजिए, तब जाके सर जिलों में जाइए। हिमाचल का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 123 है। तो अब यहाँ पे बोलना है अवरोही क्रम में, आपको जो बोलना है पॉपुलेशन जो सेंसस है वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलना है, पहले सबसे ज़्यादा वाला फिर कम वाला। अब हमीरपुर में आप ऑप्शन में नहीं दिख रहा है क्योंकि हमीरपुर का 406 है। हिमाचल का तो आपने बता दिया कितना है, 123 है हिमाचल का, कुल टोटल हिमाचल का। अब सबसे ज़्यादा हमीरपुर ऑप्शन में नहीं है। अब जब हमीरपुर ऑप्शन में नहीं है, अब दूसरा ऑप्शन जो आपको, अगर हमीरपुर तो इस ऑप्शन में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरे नंबर आपको चेक करना है कि दूसरे नंबर का जनसंख्या घनत्व किसका है। तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है ऊना का है, कितना है, 338 है। क्या ऊना ऑप्शन में है? पहले वाले में तो ऊना भी नहीं है, तो ऊना भी नहीं होगा। अब तीसरा जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिलासपुर का है, कितना है, 323 है भैया। तो क्या बिलासपुर ऑप्शन में है? जी हाँ, बिलासपुर ऑप्शन में। तो आइए, बिलासपुर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना जिसको आ गया, मतलब टीजीटी कमीशन हाथ में आ गया। टीजीटी कमीशन हाथ में तभी ला सकते हो जब ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखोगे। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से, आपको मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि हमीरपुर का सबसे ज़्यादा है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ हमीरपुर का 406 है। उसके बाद आपका ऊना का है, ऊना का है आपका 338। और तीसरे नंबर पे, टॉप तीन तो भैया याद रख लो, तीसरे नंबर पे बिलासपुर 323 के साथ खड़ा है। चौथे पे आपका सोलन जिला है, सोलन का कितना है आपका, सोलन का आपका है जो है 298 है। फिर आपका कांगड़ा है, कांगड़ा का कितना है, 263 है। और तत्पश्चात आपका सिरमौर है, 188 है। बड़े प्यार से दिया हुआ था, और इसके बाद बिल्कुल सही सही दिया हुआ था, जो भी दिया हुआ था। ये 298 भी बिल्कुल सही है, और ये बिलासपुर का जो दिया है वो कितना है आपका, 323 है। तो ये बिल्कुल सही था। बिलासपुर का जनसंख्या घनत्व 323 है, मंडी का 298 है, कांगड़ा का 263 है, आपका सॉरी सोलन का 298 है, और कांगड़ा का 263 है, और सिरमौर का 188 है। आपके ज़िले का कितना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे मित्रों आपकी सबसे कम जनसंख्या घनत्व की, तो लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का कितना है, 2। किन्नौर का कितना है, तो किन्नौर का है 13। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के अंत में अर्जुन पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया था। देखिए, मिल चुका है 2024 में इनको। इनका नाम है रितु नेगी। ऑप्शन में ही नहीं है रितु नेगी। अगर रितु नेगी की बात करें तो रितु नेगी ये जो है वो शिलाई क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से है, शिलाई क्षेत्र। ये सिरमौर जिले में पड़ता है शिलाई क्षेत्र। तो याद रखना है इनको क्या मिला है, तो इनको मिला था आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिला था आपका कौन सा, तो इनको मिला था आपका अर्जुन पुरस्कार। क्या मिला था इनको, अर्जुन पुरस्कार मिला था। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार माना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सर, ये भी समझ गए कि इनको सबसे पहले मिला था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रितु नेगी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके जो है वो कबड्डी से संबंधित है। उसी प्रकार आपकी रेणुका ठाकुर, तो अगर रेणुका ठाकुर की बात करें तो ये क्रिकेट खेलती है, इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम महावीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश में कौन है। तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम आपका महावीर चक्र की बात कर रहा था कर्नल कमान सिंह। तो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह, क्या नाम है, कमान, ये क्या है, प्रथम। तो याद रखना है आपको कमान सिंह का नाम, कर्नल कमान सिंह का। अच्छा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है विक्टोरिया क्रॉस की प्रथम विजेता कौन है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो विक्टोरिया क्रॉस की प्रथम विजेता स्वर्गीय जमादार लाला राम है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें प्रथम वीर चक्र विजेता की, तो हवलदार तोपगे है, इस बात को आपने याद रखना है। और प्रथम राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्राप्त करता हिमाचल के कौन है, तो ये है गंगीर सिंह।
तो प्रथम आपके राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्राप्त करता तो ये गंगीर सिंह है। क्या नाम है? गंगीर सिंह। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और आप इसमें कर लो, क्वेश्चन है परशुराम जो है वो परशुराम पुरस्कार जीतने वाली हिमाचल की पहली महिला तो है सुमन रावत। कौन है? सुमन रावत है। आज का अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में से किसे प्राचीन काल में धारगिरी के नाम से जाना जाता था? तो अगर बात करेंगे धारगिरी की, तो धारगिरी के नाम से प्राचीन काल में किसे जाना जाता था? तो धारगिरी की बात करेंगे तो धारगिरी के नाम से प्राचीन काल में नूरपुर को जाना जाता था। अब आप हक्के बक्के यहाँ पे ये रह गए होंगे कि सर नूरपुर का पुराना नाम तो धमेरी था, आपने भी कई बार हमको बताया, लेकिन याद रखना धमेरी को धारगिरी भी कहा जाता था, इस बात को आपने याद रखना। एक चीज़ के दो नाम हो सकते हैं, ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो बात करें आपकी नूरपुर की, तो नूरपुर एक रियासत भी थी और नूरपुर रियासत की जो स्थापना है वो राजा जेठपाल के द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना उतना बेहतर ये चीज़ें होने वाली है। अच्छा, नूरपुर के एक राजा थे जगत सिंह। जगत सिंह जब नूरपुर के राजा थे तब यहाँ पे कौन आई थी? जहांगीर और नूरजहाँ आए थे। तो जहांगीर और नूरजहाँ जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ के राजा जगत सिंह थे। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर बात करें आपकी नूरपुर रियासत की, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, पुराने नाम थोड़े थोड़े देख लेते हैं। जैसे कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? ब्यासपुर। और बिलासपुर शहर की स्थापना की थी राजा दीपचंद। कब की थी? 1654 ईस्वी में की थी। उसी प्रकार आपका भरमौर का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मापुर। ठीक है, भरमौर का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुरा था या ब्रह्मपुरा था, इस बात को आपने याद रखना है। एक नाम और कर लो, बेजनाथ का पुराना नाम था किरग्राम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। तो और अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हमसे कोचिंग भी लेना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ इस नंबर पे 7876145409। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक नाम एक नारा, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे मोटिवेशन आता है, यही करवाने वाले हैं, क्योंकि मैंने पुराने नाम एक बार बता दिया। हिमाचल की काशी, हिमाचल का बनारस सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय भारत। हर हर महादेव टू ऑल, हर हर महादेव टू ऑल, हर हर महादेव, हर हर महादेव।